सुप्रभात मेरे सभी विद्यार्थियों। कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर की व्याख्या अपनी कक्षा में की थी। आई होप आप सबको वो समझ आई होगी और आप सबने ये पाठ दोबारा से रीड भी किया होगा। इस अध्याय से संबंधित अति लघु प्रश्न मैंने कल आपको करने को दिए थे। जैसे दिव्या कौन थी? दिव्या अनिल की छोटी बहन थी। दिव्या किस रोग से ग्रस्त थी? दिव्या एनीमिया रोग से ग्रस्त थी। एनीमिया क्यों होता है? एनीमिया रक्त में लाल रुधिर कणों मीन्स रेड ब्लड सेल्स की कमी से होता है। बिंबाणु कहाँ तैरते हैं? बिंबाणु मीन्स प्लेटलेट्स प्लाज्मा में तैरते हैं। कल आपका यहाँ तक का हमारा जो एक्सरसाइज वर्क था, अभ्यास कार्य था, वो पूरा हुआ। आज हम आपको उसी पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न अभ्यास कार्य के लिए दे रहे हैं। ये आपका कक्षा कार्य है। इसमें मैंने आपके जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो हैं अनिल दिव्या को अस्पताल क्यों ले गया था? क्योंकि दिव्या जो थी वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसे हर समय थकान महसूस हो रही थी। किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता था और उसे भूख भी कम लगने लगी थी। इसी कारण अनिल उसे अस्पताल लेकर गया। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वो होता है जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। दीर्घ प्रश्न उत्तर। रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? रक्त को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है क्योंकि भानुमति का पिटारा एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पात्र में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होना। यदि रक्त को जब हम देखते हैं, मैंने आपको कल जैसा कि अध्याय में बताया था कि जब ब्लड की टेस्टिंग हो रही थी, रक्त की टेस्टिंग हो रही थी, जाँच हो रही थी, तो जो लैब असिस्टेंट की जांच करता थी उन्होंने ब्लड की एक बूंद के अंदर, खून की एक बूंद के अंदर लाखों की संख्या में रक्त कणिकाएँ देखीं और सफ़ेद रक्त कणिकाएँ देखीं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः एक चीज़ के अंदर कितनी सारी चीज़ें थीं, तो इसीलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा गया है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एनीमिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो उससे हमें उसकी पूर्ति के लिए हमें हरी सब्जियां, फल और अंडा, मांस आदि खाने चाहिए जिसमें आयरन मिलता है हमें, और हरी पत्तेदार सब्जियों का हमें ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ जब वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उससे हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। और हमें नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए, है ना। और हमें मतलब क्लीनिंग वॉशरूम का यानी साफ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आपको ये गृह कार्य दिया जाएगा। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। अगर आपको इस मतलब ये जो आपका होमवर्क है या क्लास वर्क है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे ई फीडबैक पर UDT आपका जो आपका सेक्शन है वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आप उसमें मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।